आंखें तरस गई थी बेटा तुम्हें देखने के लिए, तरस गया था तुम्हें छूने के लिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरा देव मुझे ढूंढ लेगा। इसके बाद मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। माजी साहब, मारो प्रभात लौटाया हूँ माजी साहब, लौटाया हूँ मैं अपने आप ने कितनी अभागन समझने लगी थी कि जीते जी हमारे को अरे बेटे के मरने की खबर सुननी पड़ी, लेकिन किस्मत की मेहरबानी देख मारो बेटो जी तो जी लौटायो। कितनी भाग्यवान हूं मैं। हमारे को छोड़ के मत जाना छोरा, भारी उम्र भी थारे को लग जाए। कहीं नहीं जाऊंगा माजी साहब, थारे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वसु बेटा, मैं करिश्मा की जाल में फंसकर जब पल पल मौत की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो सिर्फ एक ही बात सोचकर मुझे हिम्मत मिल रही थी कि मेरी बड़ी बहू मेरे परिवार के साथ है और ढाल बनकर खड़ी रही है, वो सब कुछ संभाल लेगी। नहीं बड़े हुकुम, आपके बिना मैं कुछ ना संभाल सकूं। अब आप हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा, आपके बिना सब अनाथ हो जाएंगे बड़े हुकुम। पर बड़े हुकुम आप कहाँ थे? क्या हुआ था आपके साथ? बेटा, मैं तो रणकपुर के लिए निकल गया था। मगर मेरा भयानक एक्सीडेंट करने के बाद मैं जब जिंदा बच गया तो करिश्मा ने मुझे किडनैप कर लिया, ये सोचकर कि मुझे कोई बचाने ना आ जाए। कई दिनों की बेहोशी के बाद जब मेरी आंखें खुली तो करिश्मा ने मुझे एक ही खबर दी कि उसने मेरे घर परिवार को तबाह कर दिया। मेरा पूरा परिवार उसके रहमो करम पर जी रहा है और मेरी मौत की खबर सुनकर चंदा जिंदा लाश बन चुकी है। आराम से। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बेटा। तब मैं करिश्मा की कैद से किसी भी तरह हिम्मत जुटाकर चौहान हाउस पहुंचा और वहां पर जाकर देखा तो मुझे कोई नहीं मिला। तुम लोग कोई नहीं थे वहां पर। करिश्मा मुझे उसी दिन मार देती, पर वसु की वजह से मैं बच गया। बुरो बखत तो बेटा, अरे ये करिश्मा नाम की नागिन ना हम सपने डस गई। अरे बेटे और बहू ने जिंदा मार दिया उसने।
सामने एक बार फिर से आ जावे ना तो अपनी लाठी से उसका पण कुचल कुचल के मार दूं उसने मैं। माजी साहब, छोड़ूंगी ना मैं उसने। शांत हो जाइए माजी साहब, मैं आ चुका हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम सब साथ हो गए हैं माजी साहब। और देखना, करिश्मा को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर देव तुमने ये क्या कर दिया बेटा? बिना कुछ सोचे सब कुछ करिश्मा के नाम कर दिया। बेटा, ये तुम्हारी और तुम्हारी मासा की जिंदगी भर की कमाई, इतने सालों की मेहनत, सब कुछ एक ही झटके में उसे दे दिया। क्यों? पापा साहब, आपके जाने की खबर सुनने के बाद मासा बेजान हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई आप है। हमारा आसरा है, हमारे पालनहार आप है पापा साहब। वो हवेली, वो ऑफिस नहीं। आपको पता है, आपके अचानक गायब हो जाने की खबर सुन के हम सब पागल जैसे हो गए थे। आपकी कोई खबर नहीं मिल रही थी, पर आपकी एक खबर पाने के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था। और मुझे पता है, मासा होश में होती ना तो यही करती। आपसे ज्यादा, आपसे बढ़कर कीमती कुछ नहीं है पापा से। मैं दुनिया की सारी दौलत आपके लिए हजार पलटाने के लिए तैयार हूँ। ये तो बस ऑफिस और घर है। देव, मेरी चंदा कैसी है? कहाँ है वो? आपको याद करते करते खुद को भूल गई है। बसु के साथ है। अब ये दिन रात कभी बहू कभी बेटी बनकर उनका ध्यान रख रही है। बेटा, तुमने हम पर इतने सारे उपकार किए हैं, ये ऋण को मैं कैसे चुकाऊंगा? बड़े हुकुम, ऐसे बोलकर मारे को शर्मिंदा मत कीजिए। देवी हुकुम की सेवा करने में तुम्हारे को बहुत खुशी मिले है। और देखना, जब तक आप लौट कर नहीं आ जाते, मैं देवी हुकुम ने कोई कष्ट न होने दूंगी। अब करिश्मा मैडम हमारे परिवार का कुछ ना बिगाड़ पाएंगे बड़े हुकुम। अब सब ठीक हो जाएगा। ये उस करिश्मा ने तो उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि उसके साथ पुश्तें भुगतेंगी। देख लेना। हाँ दादी साहब, बिल्कुल सही कह रही है। करिश्मा मैडम ने जो किया है ना, उसकी सजा उन्हें मिलकर है। उन्होंने हम सबकी आत्मा को दुख पहुंचाया है। हमारे रोम रोम ने उन्हें बद्दुआएं दी हैं, और इन बद्दुआओं का असर होगा, और ऐसा असर होगा कि करिश्मा मैडम सपने में भी ना सोच पाएंगी।